जय श्री कृष्ण। पुष्टि श्रृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। पुष्टि मार्ग श्री वल्लभाचार्य जी का हम जीव पर एक अलौकिक कृपा है। इस मार्ग पर चलते चलते हमारा घर व्रज बन जाता है और हमारा जीवन प्रभु के आगमन से आनंदमय। हमारे विचार, हमारी महत्वाकांक्षा इस लौकिक दुनिया की सीमित भौतिक सुख यानी लिमिटेड फिजिकल प्लेजर से आगे निकलकर प्रभु की अलौकिक लीला की असीमित दिव्य आनंद की तरफ आगे बढ़ती है, यानी एटर्नल डिवाइन ब्लिस की तरफ हमारी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ती है। परंतु ये लौकिक से अलौकिक की हमारी जो यात्रा है वो अपने आप आगे नहीं बढ़ती। इसके लिए हमें नित्य प्रतिदिन अपने स्वस्वरूप का ज्ञान, प्रभु के स्वरूप का ज्ञान, श्री वल्लभ एवं श्री वल्लभ कुल के स्वरूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रतिदिन हमें अपने आप से ये सवाल पूछने हैं, हम कौन हैं, प्रभु कौन है, श्री वल्लभ कौन है और हमारे और प्रभु का जो संबंध है उसमें श्री वल्लभ और श्री वल्लभ कुल का क्या रोल है। और इन सवालों का विचार करने के लिए हमें अपने विचारों में परिवर्तन लाना होगा और विचारों में परिवर्तन लाने के लिए हमें अपनी भाषा, लैंग्वेज में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि विचारों का और भाषा का एक गहरा संबंध है। हम शब्दों द्वारा विचार करते हैं, यानी यदि हमारे शब्दकोश, हमारी डिक्शनरी प्रभु लायक नहीं है तो कदाचित हमारे विचार भी प्रभु लायक नहीं होंगे। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। हमारी लैंग्वेज में, नॉर्मल लैंग्वेज में हम सोते हैं, परंतु प्रभु तो पढ़ते हैं, प्रभु शयन करते हैं। हम खाना खाते हैं, परंतु प्रभु भोग आरोपते हैं। हम कुछ साफ करते हैं, बर्तन साफ करते हैं, मांजते हैं। हम प्रभु के पात्रों को खासा करते हैं। ये चेंजेस छोटे ज़रूर हैं, परंतु ये शब्द, ये छोटे छोटे चेंजेस ही हमारी लाइफ में एक कांस्टेंट रिमाइंडर की तरह काम करेंगे, जिससे हमें याद आएगा कि हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो प्रभु कौन है। तो इस वीडियो सीरीज़ के द्वारा, इस शब्दावली के सीरीज़ के द्वारा हम आप तक ये शब्दावली, ये शब्दकोश पहुंचाना चाहते हैं, जिससे आपका और आपके प्रभु का संबंध थोड़ा और गहरा हो। तो इसी आशा के साथ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। टू स्टार्ट विथ, सबसे पहले हम प्रभु जहाँ शयन करते हैं उन साहित्य की बात करते हैं। नंबर 1, शय्याजी। प्रभु जिस पर पौड़ते हैं, जिस पर शयन करते हैं, उसे शय्याजी या खाट कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे बेड, पलंग कहते हैं। नंबर 2, शय्या मंदिर। जिस कमरे में, जिस खंड में प्रभु शयन करते हैं उस खंड को, उस रूम को शय्या मंदिर कहते हैं। हमारी लैंग्वेज में हम उसे बेडरूम कहते हैं। थर्ड, दुलई। दुलई का अर्थ है 2 लेयर की चादर। हल्की शीत में प्रभु इसे ओढ़कर पौड़ते हैं और यदि उष्णकाल हो तो एक सिंगल लेयर की श्वेत मलमल की चादर होती है जिसे प्रभु के श्री अंग को ढकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे शॉल कहते हैं। फोर्थ, सुजनी। सुजनी यानी शय्याजी की चादर जिसे बिछाई जाती है। शीतकाल में छींट की आवे है और उष्णकाल में कमल की आवे है। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम बेडशीट कहते हैं। फिफ्थ, रजाई। रजाई यानी रुई भरा हुआ वस्त्र जिसे शीतकाल में ओढ़ के पौड़ते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे ब्लैंकेट कहते हैं। अब प्रभु के स्नान से जुड़े हुए साहित्य की बात करते हैं।
सबसे पहला है स्नान का पट्टा या स्नान की चौकी थाल। प्रभु जिस चौकी पर, जिस पाट के ऊपर पधरा कर हम उन्हें स्नान या अभ्यंग इत्यादि कराते हैं, उसे स्नान की चौकी कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में यदि इसको समझना हो तो इमेजिन अ बाथरूम स्टूल। और यहाँ एक बात क्लियर कर दूँ कि ये कंपैरिजन जो है वो केवल और केवल एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, वरना प्रभु की सेवा से जुड़ा हुआ हर साहित्य, हर क्रिया, हर साधन अलौकिक है और भावात्मक है, और उसे हमारे लौकिक दुनिया से कंपेयर करना भी अविचारणीय है। आगे बढ़ते हैं। अंग वस्त्र। स्नान के बाद प्रभु के श्री अंग को पहुंचने के लिए जो वस्त्र का विनियोग होता है उसे हम अंग वस्त्र कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम टॉवल कहते हैं। लोटीजी। लोटीजी यानी स्नान का जल भरने के लिए कलश। नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम मग कहते हैं। अब स्नान पश्चात प्रभु जहाँ विराजते हैं उन साहित्य की बात करते हैं। स्नान पश्चात सर्वप्रथम प्रभु श्रृंगार चौकी के ऊपर विराजते हैं। श्रृंगार चौकी यानी जिस पर पधरा कर हम प्रभु के श्रृंगार करते हैं उसे श्रृंगार चौकी कहते हैं। श्रृंगार चौकी का स्ट्रक्चर एक चेयर जैसा होता है, यानी पीछे की तरफ एक सपोर्ट होता है जिससे थाड़ा स्वरूप के श्रृंगार करने में आसानी हो और थाड़ा स्वरूप जो है वो थाड़ा रह सके। नेक्स्ट सांगामाची। सांगामाची यानी छोटा सिंहासन। वो हिंडोला या पल्ला का सिंहासन भी हो सकता है और कई मनोरथों में प्रभु सांगामाची पर विराजते हैं। अगला शब्द है सिंहासन। सिंहासन यानी सिंह की आकृति वाला आसन जिस पर प्रभु की गादी और तकिया पधराए जाते हैं और उस पर प्रभु विराजते हैं। सिंहासन के 4 खंभ होते हैं और चारों जो पाए होते हैं उसके वो सिंह के पैर की आकृति के होते हैं। सिंहासन की दोनों तरफ 2 सिंह बैठे हुए होते हैं और उसके पीछे 3 या 4 कलश युक्त होते हैं। सिंहासन को कॉमन लैंग्वेज में थ्रोन कहते हैं। अगला शब्द है गादी जी। गादी जी यानी जिस पर श्रृंगार के पश्चात प्रभु विराजते हैं। गादी जी और तकिया पर लाल मखमल का कवर होता है और उस पर सफ़ेदी चढ़ाई जाती है। सफ़ेदी यानी श्वेत मलमल का वस्त्र। बड़े उत्सव पर सफ़ेदी बड़ी कर ली जाती है और घटा के दिनों में घटा अनुसार गादी और तकिया के कवर किए जाते हैं। नेक्स्ट है तकिया। तकिया यानी गादी जी के दोनों तरफ रखे जाने वाले तकिया यानी कुशन्स। और पीठक जो अगला शब्द है, पीठक यानी गादी जी के पीछे पधराए जाने वाला तकिया। फिर है खंड। खंड यानी सिंहासन के आगे रखे जाने वाला 2 स्टेयर्स जिस पर खिलौना रखे जाते हैं, जैसे कि मोर, पोपट, हाथी, घोड़ा, गाय इत्यादि। और खंड के आगे आता है पाट। पाट यानी एक लंबी चौकी जिस पर 4 प्रकार के जो प्रभु के खेल होते हैं, जैसे कि शतरंज, वाघ बकरी, राग रंग या चौपाट, वो पधराए जाते हैं। और उस खेल के दोनों तरफ एक चौरस तकिया बिछाया जाता है जिस पर प्रभु विराजते हैं। और पाट के भी आगे होता है चरण चौकी, एक छोटी सी चौकी। अगला शब्द है पेंडा। पेंडा यानी राजभोग के अनुसार में सिंहासन से लेकर शयाजी तक बिछाए जाने वाला वस्त्र का पट्टा जिस पे चल के प्रभु अपनी शयाजी में विराज सके। शीतकाल में और वर्षकाल में पेंडा बिछाया जाता है, परंतु उष्णकाल में पेंडा नहीं बिछाया जाता क्योंकि उष्णकाल में फर्श को शीतलता प्रदान करने के लिए वहाँ जल छिड़का जाता है। अगला शब्द है तेह। तेह यानी
रुई भरा हुआ लाल वस्त्र जो पूरे निज मंदिर में बिछाया जाता है, ताकि प्रभु जब विहार करते हो तब उन्हें शीत ना लगे। अगला शब्द है भोग चौकी। भोग की पाट या चौकी जिस पर प्रभु का भोग धराया जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे डाइनिंग टेबल कहते हैं। पंखा। उष्ण काल में और वर्ष काल में प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए पंखा जलाया जाता है, जो पीछे जो पिठक के तकिया होता है उनके दो तरफ रखे जाते हैं। पिछवाई। पिछवाई यानी सिंहासन के पीछे दीवार पर लगाया जाने वाला वस्त्र या प्रभु की लीला की चित्रकाम का वस्त्र। अगला शब्द है साज। साज एक कलेक्टिव वर्ड है जिसमें सिंहासन का वस्त्र, खंड का वस्त्र, पिछवाई, चंदरवा एक्सेट्रा सब इंक्लूड हो जाता है। चंदरवा। चंदरवा यानी निज मंदिर में या चौक में ऊपर सीलिंग पे लगाया जाने वाला झालर की किनारी वाला वस्त्र। बंधनबर। बंधनबर यानी वस्त्र या आसोपालव का तोरण। पलना। पलना यानी नॉर्मल लैंग्वेज में क्रेडल कहते हैं, जिसमें बाल स्वरूप नित्य झूलते हैं और जन्माष्टमी पर सभी स्वरूप को झुलाया जाता है। पलना में 4 खंभ होते हैं और 4 डंडी होती है। अगला शब्द है हिंडोला। हिंडोला यानी नॉर्मल लैंग्वेज में इसे हम स्विंग या झूला कहते हैं, जो हिंडोला के दिनों में जिसमें विराज के प्रभु झूलते हैं। हिंडोला में 2 खंभ होते हैं और 4 डंडी होती है। बंगला या हटड़ी। सोने, चांदी, कांच या काष्ठ का बंगला होता है जिसमें प्रभु विराजते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग हटड़ी के दिन। अगला शब्द है टेरा। जब भी प्रभु को भोग धराया जाता है हम टेरा करते हैं, यानी पर्दा। एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम उसे कर्टन कहते हैं। अगला वर्ड है हिंडोला खाट, यानी झूलते शैयाजी। उष्णकाल एवं वर्षकाल में प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए शैयाजी की जगह पे हम झूलते शैयाजी में पढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में हमने नित्य विनियोग होने वाले सेवा साहित्य के बारे में बात की। इस सीरीज के अगले वीडियो में हम प्रभु के भोग से जुड़े हुए पात्रों की बात करेंगे, यानी यूटेंसिल्स, वेसल्स की बात करेंगे। आशा करते हैं ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, और यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने साथी वैष्णव तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और वैष्णव को भी इस इन्फॉर्मेशन का लाभ मिले। और हमारी चैनल पुष्टि श्रृंगार को सब्सक्राइब करें, ताकि हर वीडियो के पहले आपको एक नोटिफिकेशन है। और याद रखिएगा, प्रभु के सेवा से जुड़ा हुआ हर साहित्य, जैसे कि श्रृंगार, सुगंधी, वस्त्र और पिछवाई, आपको हमारी वेबसाइट pushtishrinagar.com पर मिल जाएगी। हमारा कलेक्शन देखने के लिए आप इस साइट पे जा सकते हैं, और इसकी लिंक नीचे कमेंट में हमने कमेंट की है, जिस पे आपको लिंक को क्लिक करना है और हमारी वेबसाइट पे आप चले जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8980963151, जिसकी भी लिंक नीचे हमने कमेंट बॉक्स में पिन की है। लिंक को क्लिक करेंगे और सीधा आप हमारे व्हाट्सएप पर चले जाएंगे। और हमें रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।